तो वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम राघवेंद्र यादव है और आज मैं आपको जो है पिछली कक्षा में हमने आपको जो पढ़ाया था उसके आगे का हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं आगे आपके। ठीक है, पिछली कक्षा में जो पढ़ाया पहले वाला वीडियो जरूर देखें, उसके बाद ये चीज़ समझ में आएगी आपको। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं उसी हिसाब से। तो फर्स्ट क्या है, नंबर सिस्टम में मैंने आपको पहले एक चीज़ सिखाई थी कि एक से लेकर के और 32 या एक से लेकर के मतलब कुछ भी हो सकता है आगे, अंकों मतलब कितने अंक होंगे ये पूछते थे हम हमेशा आपसे कि एक से लेकर के अगर हम 14 तक जाएंगे, 1 2 3 डॉट 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 14 तक जाएंगे तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे। हम एक से लेकर के सपोज करो 1 कर दिया हमने, ठीक है, 1 2 3 डॉट 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 15 तक गए, ठीक है। और हम आपको इसमें ये पूछेंगे कि टोटल कितने अंक लिखे जाएंगे, 1 से लेकर के 15 तक काउंटिंग तक जाने के बाद हम ये पूछेंगे आपसे कि बताओ टोटल अंक जो है वो कितने होंगे इसमें। तो आप सीधा सीधा क्या करोगे, आपको पता है कि 1 से 9 तक तो सिंगल अंक होता है, 9 तो सीधे सीधे हो गए। इसके बाद 15 है, ठीक है, तो यानी कि अब 9 15 में से पहले आप 9 माइनस कर दो तो 6 बचा आपके पास। तो आप बोलोगे 6 बचा है और 6 अंक ऐसे हैं जो 2 अंक मतलब जिसमें 2 डिजिट होते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने तो आपका हो गया 12 यानी 12 हो गया। और आपने जो पहले 9 घटाया था क्योंकि वो सिंगल होते हैं, आपने 12 में 9 जोड़ दिया तो 12 और 9 21 हो गया। तो आप मुझे ये बताते थे कि सर 1 से लेकर के 15 तक जाने पर जो डिजिट हैं वो 21 होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आगे भी आप जाएंगे करते चले जाएंगे, 1 से 15 तक पूछे जाए चाहे 1 से 30 तक पूछा है, हम कहते हैं आपसे 1 से 30 तक बताओ कितने होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। 1 से 30 तक आपसे किसी ने पूछा है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, 1 से 9 तक यानी 9 घटा दो पहले आप 30 से जैसे ही आपने 30 से आपने 9 माइनस किया, आपके पास कितना बचा बेटा, 21 बचा। अब 21 जो नंबर है, जो 21 नंबर है वो 2 डिजिट वाले नंबर है, तो इंटू 2 कर दो इसमें, तो आपका ये 42 हो गया, 21 दूनी 42। और जो हमने 1 से 9 तक घटाया था उसको, और इसमें जो क्योंकि वो सिंगल है, अब हम टोटल हम 9 2 11 के 1 हासिल 1 और ये 5 4 1 5 यानी 51 होगा। अगर आप 1 से 30 तक काउंटिंग लिखते हो, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 1 से 30 तक लिखने में कितने डिजिट्स का प्रयोग हुआ है, कितने डिजिट यूज होंगे, तो आप बता सकते हो 51 होंगे, आप काउंट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हमने आपको पहले एक ओवरव्यू दे दिया था। अब हम आपसे एक दूसरी बात करने जा रहे हैं इन सवालों को लेकर, जो कि हमने पहले से ही लिख रखे हैं ताकि टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं, लिखा है कि 1 2 3 4 डॉट डॉट 116 अंक, मतलब कोई संख्या है जिसमें 116 अंक है, ठीक है। वो अब अंक आपको बता रहा है, 116 अंक हैं, अंक से भाग दिया जाए तो शेषफल ज्ञात करें, मतलब इसमें 32 से हमें भाग भी देना है और हमें शेषफल पता करना है कि कितना आएगा। थोड़ा ध्यान देना इस सवाल पे क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। पहले तो आप ये देखो कि 116 तक कितने अंक, मतलब ये 116 तक कितने अंक होंगे। सबसे पहले हम तो ये देखेंगे 116 अंक मतलब कहां तक काउंटिंग लिखने पर 116 अंक हो जाएंगे। तो पहले हम ये कैसे निकालेंगे, तो पहले हमने देखा कि 1 से लेकर के 9 तक अगर हम बात करें, 1 से लेकर 9 तक तो आपका सिंगल होता है, ठीक है। दूसरा, अब आप जाएंगे 116 जो है आपका, इसमें आप करेंगे कितना, 9 माइनस कर दो पहले, तो फर्स्ट आप इसमें 9 माइनस कर दो, तो 1 से 16 में 9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा बेटा, 107 यानी कि 107। अब देखो यहां पे आपको समझना क्या है, यहां पे हम आपको थोड़ा समझाते हैं इसके पीछे का मामला क्या है। यहां पे बेटा 1 से 9 सिंगल अंक होता है,
मैंने सिंगल अंक को 116 से पहले घटा दिया। इसके पीछे का बैकग्राउंड जो है वो ये है कि आपको पता है 1 से 9 तक सिंगल होते हैं, 9 अंक हो गए। अगर 1 से लेके 99 तक हम जाएंगे तो हमारे पास कितना होता है बेटा, 189 होता है। आपको पता है ना, 1 से लेकर अगर हम 99 तक गिनती लिखते हो तो टोटल डिजिट जो होंगे वो 189 होंगे। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखें कि अभी हम देख रहे हैं उसने हमें बताया हुआ है कि मेरे पास 116 अंक है। तो हमें ये बताओ, अंक तो हमने आपको बता दिया 116 है, बट कहां तक काउंटिंग लिखी होगी ये बताना है आपको। तो सबसे पहले आपने क्या किया, 1 से लेकर के, हाँ यहां पे आ गए, अभी चीज तो समझ गए पीछे। तो इट मींस ये है कि जो 189 1 से लेकर 99 तक काउंटिंग लिखने पर है, लेकिन यहाँ तो 116 तक लिखा है। इट मींस कि 99 के जो नंबर होगा वो अंडर में होगा, ये तो कंफर्म हो गया। अब हम आते हैं इस पे, 107 हमारे पास बचा हुआ है। अब इसको हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि ये 1 से लेकर 99 तक सारे नंबर जो है वो दो डिजिट वाले हैं, इसीलिए हुआ ना ये। मतलब 1 से 9 तक 9 हो गए, और हमें ये पता है 1 से 99 तक का टोटल अंक हो गए, वो कितना होता है 189। अब हम उस 189 में हमने 9 माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि बेटा 1 से लेकर 9 तक तो सिंगल अंक होता है। ठीक है, तो हमने वही इसमें 9 माइनस किया सिंगल अंक की वजह से। अब हमें पता चल गया कि जो 107 नंबर है ये डबल डिजिट वाले हैं, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे बेटा। कैसे 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि डबल डिजिट वाले तभी तो हम एक्चुअल में उनको नंबर्स पता कर पाएंगे कहां तक गिनती लिखी हुई है। तो 2 से काटो, 2 पंचे 10। ठीक है, अब इसके बाद 2 3 6, बेटा 53 बार पूरा गया है, लेकिन एक बच गया है। याद रखना, इस ये एक जो बच गया है इसको ध्यान रखना। ठीक है, एक ये डिजिट बच गया है, डिजिट है ये वाला जो है ये डिजिट है, और ये आपका नंबर है। तो हमने n से डिफाइन कर दिया है और डिजिट को हमने 1 से डिफाइन कर दिया है। ठीक है, ये चीज आ गई सामने। अब हम बेटा क्या करेंगे, अब मुझसे उसने ये पूछा है कि अब 1 से 9 तक जो हमने पहले आपको माइनस करके दिया था, अब वो भी तो जोड़ना पड़ेगा। तो आप इसमें जोड़ दो, टोटल कितना हो गया, 9 3 12 की 2 हासिल 1, तो यहां पे 5 1 6, यानी कि 62 तक गिनती तो ये पूरी, यानी आगे क्या होगा क्रम 61, तभी तो 62 आएगा। अब 62 के बाद एक डिजिट बच रहा है, तो 62 के बाद आप क्या करोगे, 63 लिखोगे ना ऐसे, लेकिन 63 पूरा नहीं हो पाएगा, 63 का सिर्फ 6 आ पाएगा, क्योंकि यहां पर सिंगल डिजिट है। ठीक है, अगर कंप्लीटली डिवाइड हो जाता तो फिर 2 डिजिट का ही नंबर आता, सीधा सीधा यहाँ पे 54 हो जाता सीधा सीधा। इसीलिए हमारे पास आपको जो उपलब्ध है वो ये डेटा उपलब्ध है 61, इसके आगे 60 होगा, 61 62 63, 63 का सिर्फ 6 आएगा, 3 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिंगल डिजिट हो गया है। ठीक है, अब हम दूसरी बात कर लेते हैं। अब उसने कह दिया है कि इसको आपको 32 से डिवाइड करना है, 32 से डिवाइड करना है। आपको पता है 32 को आप क्या लिख सकते हैं, देखो ये 32 है, इसको 2 की पावर 5 लिख सकते हो। आप क्या बताओ, 2 की पावर 5 लिख सकते हो 32 को? आप 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। ओके, तो आपने 2 की पावर 5 लिख दिया। जब भी इस कंडीशन में हो कि 2 की पावर 5, 2 की जितनी पावर है उसी हिसाब से हम इसके डिजिट देखेंगे। हम पीछे से 1 2 3 4 5, यानी उसके 5 डिजिट में हम आप इसको डिवाइड करेंगे 5 डिजिट को। तो हम इसमें भाग देंगे किसका, 32 का। तो अब भाग तो आपको देना पड़ेगा, कैसे, यहाँ पे लिख लो 61 62, 5 डिजिट हमने ले लिए लो, क्योंकि 6 ये वाला ले लिया, 62 और इधर ऐसे करके ले लेंगे। अब इसमें हम अगर कितने से डिवाइड कर रहे हैं, 32 से। अब 32 से डिवाइड करने पर वो कह रहा है शेष फल कितना आएगा, सवाल इतना घुमा के होगा क्वेश्चन। तो अब 32 से आप काटो, 32 एकम 32 बेटा, 2 बार जाएगा नहीं, तो 32 एकम 32 हो गया। 11 में से 9 2 गया, 9 बचा, 5 से 3 गया, 2 रह गया। इसके बाद आपने ले लिया 6 का यहाँ पे नीचे उतारा। ठीक है, अब कैरी ले लिया नीचे 6। अब 32 बार इसमें देंगे, कितनी बार जाएगा, लगभग जाएगा 9 बार। 9 दूनी 18, 9 तीन 27, देखो 9 बार देखिए, 9 दूनी 18 की 8, 9 तीन 27 एक 28, 288 हो गया। घटाओ बेटा, 16 से 8 गया, 8 रहा, 8 से 8 कुछ नहीं यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं 2 का ले लेते हैं। 32 3 96 होता, 2 बार जाएगा, 32 दूनी 64,
हो गया। 64 से 12 से 4 गया 8, 7 से 6 गया 1, इसके बाद 6 का और ले लेते हैं। अब देखो, अब 32 का कितनी बार जाएगा? 6 बार जाए, चला जाएगा क्या? 6 बार चला जाएगा। देखो एक बार 6 बार जाएगा, 6 2 12 की 2 5 से 1 6 3 18 19 नहीं जाएगा, यानी कि कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। 5 बार दे दो। 32 पंचे कितने होते हैं? 5 दूनी 10 की 0 हासिल है, 5 दी 15 1 16 160। इट मींस कि 186 से आपको 160 घटाने, तो आपके पास बचेगा कितना? 26। तो शेष फल जो है बेटा आपका वो 26 हो जाएगा, 26 शेष फल आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। एक बार हम आपको फिर इसका रिव्यू दे देते हैं ताकि क्लियर हो जाए जो भी कंफ्यूजन है। सबसे पहले हमें एक संख्या दी गई थी कि 1 2 3 4 5 डॉट डॉट 116 अंक है इस संख्या में टोटल, ठीक है। ये अंकों की संख्या दी, ये 116 तक गिनती नहीं लिखी हुई है, याद रखना। उसने ये जो अंक ये दिया है, ये कह रहा है कि 1 2 3 4 इस तरीके से लिखते लिखते उस संख्या को जब आप काउंट करोगे तो उसमें 116 अंक मिलेंगे आपको, ठीक है। अब उसने कह दिया इसको 32 से भाग दिया जाए तो शेष फल कितना होगा। तो मैंने सिर्फ क्या किया है, पहले 116 को हमने क्या कर लिया, इससे 9 माइनस किया, क्योंकि सिंगल होता है, एक से होता। अब हमने पहले आपको बता ही दिया था कि 1 से लेकर 99 लिखने पर 189 तक इनका अंकों का योग पहुंचता है, अंक कितने होते हैं। लेकिन अभी 116 की बात है, यानी कि अंडर 199 के अंदर ही होगी, नंबर जो भी नंबर आएगा वो 99 के अंदर होगा। तो अब मुझे कंफर्म पता चल गया, मैंने सीधा सीधा क्या किया, 116 से 9 घटा दिया। अब मुझे पता गया जो 53 जो आपका संख्या जो ये आई है, जब 107 जो नंबर आए हैं, इनको हमने जब 2 से, क्योंकि 107 ऐसे नंबर होंगे जो 2 डिजिट वाले होंगे, इसलिए हमने 2 से डिवाइड कर दिया। हमारा 53 हो गया यहाँ पे। जब हमने भाग किया 2 पंचे 10 और 2 3 6, 1 बच गया फिर हमारे पास। तो हमने क्या लिख दिया कि 53 तो पूरी कंप्लीटली संख्या इसमें आ गई और एक डिजिट बच गया है, वो हम याद रखेंगे। इसके बाद हमने कहा कि 9 तो हमने पहले छोड़ा हुआ था, तो 9 पहले हम और इंक्लूड कर ले रहे। जब हमने 9 इंक्लूड कर दिया और ये 62 हुआ और 62 और एक 63 तो होगा नहीं पूरा, क्योंकि एक है, ये कंप्लीट नहीं है नंबर, तो एक डिजिट हमने 62 के बाद 6 आ जाएगा, 3 इसका नहीं आ पाएगा क्योंकि कंप्लीट डिविजिबल नहीं है। कोई दिक्कत? ठीक है, थोड़ा ध्यान देके समझना पड़ेगा, खिचड़ी हो गई है बट समझना पड़ेगा। हटाते हैं इसको, अगले क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, तुम्हें स्पष्ट हो जाएगा कि हाँ इसमें एक्चुअल में क्या है, समझ जाओगे। ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, इतना भी हलवा नहीं आएगा कि जो आप लोग करके बस चले आएंगे, इतना आसान नहीं है पेपर। अब देखो दूसरा क्वेश्चन आता है आपके सामने। यहां पर आपने देखा कि 1 2 3 4 5 डॉट डॉट 619, फिर वही कंडीशन, 619 बेटा अंक है, क्या है? अंक है, डिजिट है, मतलब 1 से लेकर के 619, मतलब एक संख्या लिखी गई जिसमें टोटल 619 अंक है, 1 से लेकर। तो अब आपको ये पता करनी कि 619 अंक है तो इसमें कितना लिखा गया होगा, मतलब कितनी संख्याएं, मतलब कहां तक नंबर लिखे गए होंगे। तो ये पहले तो पता कैसे करना पड़ेगा हमको, उसके लिए हमारे पास तरीका है। तो देखो उसको क्या तरीका है हमारे पास। सबसे पहले हमें पता बेटा 1 से लेकर 9 तक सिंगल अंक होता है, और आपका 1 से लेकर 99 तक जो होते हैं वो उनका योग कितना होता है बेटा? 189। अब आपको एक चीज तो कंफर्म पता चल रही होगी कि 1 से लेकर 99 का जो अंक होते हैं उसमें 1 से लेकर 99 तक गिनती में जो अंकों की संख्या है वो कितनी है? 189 है। इट मींस कि ये तो भाई अंक 619 है, इससे पार गए हैं, यानी कि अब आगे 3 अंकों वाली संख्या स्टार्ट हो गई होंगी। तो पहले हम क्या करेंगे, 619 से बेटा 189 डायरेक्ट माइनस कर देंगे। इससे हम देखो क्या निकालते हैं, आप इसे माइनस करो, पहले कितना बचा? 9 से 9 गया 0 बेटा, यहां से 11 से 8 गया 3 रह गया बेटा, और यहां पे 5 से गया 4, 430 कुछ ये आ रहा है। अब एक चीज यहां पे तुम्हें ध्यान देनी है, जो 430 नंबर आया है, इट मींस कि ये नंबर कैसा होगा? इतने नंबर मतलब 3 अंकों वाले हैं, जिनमें 3 अंक हैं। तो अब आप ये करें कि 3 अंक वाले हैं, इसको 3 से डिवाइड कर दें, ठीक है? 3 अंक वाले हैं तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, करो। 3 एकम 3, बचा कितना? 1, 13 हुआ, 3 चौकू 12, फिर बेटा 1 बच गया, फिर 3 त्रिका 9, अब 1 बच गया बेटा, कंप्लीट नहीं डिवाइड हो रहा, इसलिए आप ध्यान रखना 1 डिजिट बच गया है
और इतने तो नंबर हो गए हैं। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है। अब हमें एक चीज और बताओ, 143 n प्लस 1 डिजिट ये है। अब आगे एक चीज आ जाओ, तुमने क्या किया था आगे, एक से लेके 100 मतलब 1 से लेके 99 तक की काउंटिंग आपने क्या करी थी, इसमें से घटाई थी। तो आप जो 1 से लेके 99 तक का जो घटाई थी, तो 99 इसमें आपको जोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, 99 जोड़ दिया आपने। अब 9 3 12 की 2 हासिल 1, 9 4 13 1 14 की 4 हासिल 1, 200 बेटा 42 हो गया। देखो इसको अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, आप हमारे नंबर पे कॉल करके भी मुझे पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है। सबसे पहले मैंने क्या किया है कि मुझे पता था कि 619 तक का मतलब ये हो गया है कि अब गिनती जो है वो 1 से लेकर के 99 को पार कर रही है। इट मींस 99 तक का तो अंकों का हमें पता है कि 189 होते हैं, लेकिन यहाँ पे 619 है। इट मींस कि अब ये गिनती 3 अंकों में चली गई है, 100 के ऊपर जा रहा मामला, 100 गया ऐसे करके। तो अब 3 अंकों वाली जब वो बनेगी जाके, तो हमने क्या किया, इसको पहले घटा दो, 2 अंकों तक का मामला हमने इससे घटा दिया। अब हमारे 3 अंकों का बचा है, तो बेटा 3 अंकों का बचा हुआ है। अब मैंने क्या किया, इसको 3 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि 3 अंकों वाली संख्याएं हमें पता चल जाएंगी कितनी है, तो हमने इसको 3 से डिवाइड कर दिया। कोई दिक्कत, 3 अंकों वाली संख्या पता करने के लिए हमने इसको 3 से डिवाइड कर दिया। अब हमारे पास बेटा क्या हुआ है कि अब 3 अंकों से कितनी संख्या 3 अंकों वाली है, वो ये आ गई। जब हमने डिवाइड किया तो 143 एंड एक डिजिट बच गया। ठीक है, अब 1 से लेकर 99 तक बेटा मैंने जो संख्याएं हैं उनको मैंने इसमें जोड़ा है, क्योंकि जो हमने पहले हटा दिया था ये 2 डिजिट वाली है। ठीक है, 2 डिजिट और बाकी आगे तक का योग, तो उनको यहाँ जोड़ा, कितनी कुल टोटल संख्या हुई। अब यहाँ पे बेटा क्या हुआ, मेरा आ गया 242। ठीक है, तो हमारा 242 हो गया बेटा। अब हमें बेटा क्या करना है, इस 242 का 242 41 पहले, फिर 242, ठीक है, और आगे आ जाएगा आपका कितना, 1 डिजिट है तो आगे आ जाएगा 2, क्योंकि 242 सॉरी 242 है ना, ये 241 242 और 243 का सिर्फ 2 आ पाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 डिजिट बच गया था। कंप्लीटली नंबर कितने हमारे पास 242 तक तो आ गया, 242 तक, लेकिन एक जो है डिजिट बच गया था। अगर ये पूरा डिवाइड हो जाता तो फिर सीधा सीधा तो ये बचने का कोई मतलब नहीं, तो सीधा 243 हो जाता। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, सिर्फ 1 डिजिट था, तो फिर मुझे एक ही डिजिट लिखना पड़ेगा। समझ रहे मेरी बात, तो इसलिए मैंने 1 डिजिट लिख दिया। अब उसने कह दिया है कि हमें 125 से तो डिवाइड करना है, तो 125 से डिवाइड करने का आपको तरीका पता है कि 5 की पावर 3 होता है 125। मेरी बात समझ गया, 5 की पावर 3 होता है 125 बेटा। तो आपको एक चीज यहाँ ध्यान देनी पड़ेगी कि जब भी 5 की पावर 3 पावर जितनी होगी, आपको पीछे से उतने अंक उठाने होंगे। 3 अंक उठा लिए, शेष फल बताना है आपको। इस क्वेश्चन में भी ऊपर वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन सेम, उसमें भी शेष फल बताना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका संख्या जो बन गई वो 400 बेटा 22 बन गई है। इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपको 125 से भाग देना है बेटा। ठीक है, ठीक है, 125 से भाग दे तो बड़ा आसान है। 125 दूनी 250, 125 तिया 375 हो गया बेटा, और 125 तिया 375 और 125 चौके तो पार निकल जाएंगे। ठीक है, तो हमारा हो गया तिया 375 बेटा, 375। अब बेटा इसमें माइनस कर दो, 12 से 5 गया 7 रह गए, यहाँ पे 1 है 11, 7 गया 7 4 11 होता है बेटा, 47 बचा। अब कुछ नहीं हो सकता, आप 47 ही आपका शेष फल हो जाएगा। ठीक है बेटा, यानी 47 हो गया आपका शेष फल। तो याद रखें कि ये वाला क्वेश्चन जो है जिसमें 1 से लेकर 619 अंक हैं, आप इसको बहुत ध्यान रखें। 619 अंक हैं, संख्याएं 619 तक नहीं लिखी गई, हम आपको फिर बताए दे रहे हैं ये अंक है कि मतलब एक संख्या, सपोज
आपने कोई संख्या लिखी 1 2 3 4 ऐसे करके आप 15 तक गए, तो आपसे पूछा गया इसमें टोटल अंक कितने, उसने पहले आपसे कह दिया मान लो कि 1 से 15 तक संख्याएं लिखने पर कुल कितने अंक होंगे। पहले हम आपसे इतनी बात कर लेते हैं, थोड़ा सा और समझा देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, हमारी क्लास देख के कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होना चाहिए। हम पहले इसको इरेज कर देते हैं, थोड़ा समझा देते हैं ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। देखो बेटा, हमने आपसे कह दिया 1 से 15 तक की संख्याओं को लिखने पर अंक टोटल कितने यूज करे जाएंगे। तो हमने कह दिया बेटा 1 से 9 तक पहले माइनस कर दो, 1 से 9 तक सिंगल अंक होते हैं तो पहले हम 9 इसमें माइनस कर देते, तो हमारे पास 6 बचा है। और 6 जो अंक जो आपके संख्या है वो 2 अंक वाली होंगी, तो 6 दूनी 12, 12 अब ये 9 इसमें जोड़ दो सिंगल वाला, 12 और 9 कितना होता है 21। तो आपको हमने ये चीज दे दी है कि हमने कहा बेटा 1 2 3 डॉट 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 20 अंक 21 अंक है। अब आप मुझे ये बताओ बेटा कि संख्याएं कहां तक हैं, समझ रहे 21, अभी हमने संख्याएं तो आपको बता दी 15 तक है। देखो इससे आप 15 कैसे निकालोगे, हम आपसे ये बात करना चाह रहे हैं कि आप इससे 15 कैसे निकालोगे, ये चीज हमें आपसे जानकारी चाहिए। तो फर्स्ट आप क्या करेंगे, 1 से 9 तक आपको पता है सिंगल है, बोलिए सिंगल है कि नहीं है, तो आप इसमें 9 तो सीधा घटा लो, 9 जब आप इसमें बेटा घटाओगे तो आपके पास कितना बचेगा 12 बचेगा। अब 12 जो नंबर होंगे बेटा वो कैसे होंगे, वो आपके अंक है, मतलब 12 अंक हैं और वो अंक जो है 2 अंकों वाले होंगे, 12 जो है वो 2 अंकों वाली संख्या होंगी, यानी कि 2 6 12 यानी 6 संख्याएं बन जाएंगी। ये टोटल अंक आ गए निकल के आपके 12 अंक है, 12 अंकों को अगर 2 से डिवाइड करोगे आप तो ऑब्वियसली वो 6 संख्याओं में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो 6 संख्याएं ये हो गई और सिंगल अंक वाली संख्या आपकी 9 थी, आप इनको जोड़ोगे तो 15 तक तो काउंटिंग हुई। देखो ऐसे हम निकाल सकते हैं, वही चीज ये लिखी है, जब आप उस कंसेप्ट इस पे लागू करोगे तो सेम कंडीशन आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच आप सभी को मेरा लगातार वीडियो इतना देखने के लिए, और अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मुझसे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4, ठीक है 109 अंक हैं, कुल कितनी संख्याएं होंगी। ठीक है, फिर एक सिंपल क्वेश्चन पे आ जाते हैं, फिर इसके बाद ये वाला क्वेश्चन करवाते हैं। तो कुल कितनी संख्याएं होंगी, अंक तो आपको पता चल गया कि 109 है, 1 से लेके अगर 100 मतलब विद काउंटिंग लिखी उसमें टोटल 109 अंक है। ठीक है, अब हम ये जानेंगे कि वो संख्याएं कितने तक लिखी गई हैं। तो सबसे पहले हमारा तरीका क्या है, देखो पहले हमने आपको बता दिया था ऑलरेडी, ऐसे करके बता दिया था हमने आपको 1 से लेके 9 तक सिंगल अंक होते हैं 9। ठीक है, 1 से लेके 99 तक अगर आप जाएंगे तो आपका होता है 189। ठीक है, तो आपको एक चीज पता चल रही है कि 1 से लेके 99 तक लेने पर 189 होता है। ठीक है, तो यानी कि अब ये वाला जो नंबर होगा वो 89 के अंडर होगा, 189 के। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें 109 में से पहले तो आप 9 घटा दो। ठीक है, 1 से 9 तक की संख्या है। ठीक है, 1 से 9 तक की सॉरी वीडियो ठीक है बेटा, तो सबसे पहले मैंने देखा कि 109 तक हम क्या करेंगे, 109 में पहले हम 9 माइनस कर देंगे, या तो यहाँ पे नीचे कर दो ऐसे 9 माइनस, कितना बचा बेटा 100 बचा है। ठीक है, 100 अब जो है आपकी वो डबल डिजिट वाले नंबर, हमें ये अंक पता चल गए, हम नंबर इनको बनाएंगे तो क्या करेंगे 100/2 कर देंगे, तो हमारा बेटा आ गया 50। 50 संख्या ये आ गई हैं ऑलरेडी। ठीक है, 50 तक, और 50 में हमें कितना इंक्लूड करना बेटा, जो हमने 9 माइनस किया है ना, आप उसे जोड़ दो आप इसमें, तो आपका कितना हो गया 59, 59 हो गया है। ठीक है, अब 59 तक आप गए हो तो आपसे उसने पूछा क्या है, कुछ नहीं पूछा, तो सीधा सा बात इसमें तो कुछ नहीं हो, तो 59 ही आंसर हो जाएगा, खत्म। मैंने सोचा कुछ और भी पूछा, कुल कितनी संख्याएं पूछी होंगी, तो 59 होंगी। आप काउंट करेंगे 1 से लेकर 59 तक जाएंगे तो आपके पास जो अंक आएंगे वो 109 होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है।
एक से लेकर के अब जैसे 387 अंक है, टोटल 387 अंक है, काउंटिंग 1 से लिखी जा रही है, उसमें टोटल 387 अंक है। तो अंतिम उसने अब की बार क्वेश्चन में ये पूछ लिया है कि अंतिम 4 अंक क्या होंगे। तो अंतिम 4 अंक के लिए हमें पहले ये देखना है, पैरामीटर अपना यूज करना है। 1 से लेकर 9 तक 9 अंक, ठीक है। 1 से लेकर 99 तक जो हम करते हैं बेटा, तो वो कितने होता है हमारा 189, ठीक है। अब हमें एक चीज तो बहुत अच्छे से पता चल गई कि बेटा 1 से 89 से तो ऊपर ही है ये, तो 3 अंक वाले डिजिट, मतलब जो डिजिट वाले चले होंगे, तो कंफर्म सी बात हो गई है। तो अब हम पहले क्या करेंगे, 1 से लेकर के 99 तक का वेटेज इसमें माइनस करते हैं। तो हमने क्या किया बेटा, 387 में पहले हम 100 कितना करते हैं, 89 माइनस करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास बचेगा कितना बेटा, 17 में से 9 गए तो 8 बचेंगे, ठीक है। यहाँ 17, यहाँ पे 17 से 8 गया तो 9 बचेगा, यहाँ पे 2 से गया तो 198 बचा मेरे पास, ठीक है। 198, ओके। अब 198 जो है बेटा, अब ये 3 अंकों वाली संख्या है, ठीक है, 3 अंकों वाली। अब हम देखेंगे इन जो अंक आ गए हैं, इनमें 3 अंकों वाले कितने बन जाएंगे संख्या, तो वो चेक कर लेंगे। 3 18 और 3 18, यानी 66 जो संख्याएं हैं वो 3 अंकों वाली आ गई हैं। ये हमें एक नंबर पता चला इससे, 198 में हम 3 का भाग देंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि 3 अंकों वाली संख्याएं कितनी है। तो हमें पता चल गया कि 66 संख्याएं कितने अंकों वाली हैं बेटा, 3 अंकों वाली हैं, ठीक है। अब हमें देखना क्या है कि जो हमने माइनस किया था, कितना माइनस किया था, एक से लेकर 99 तक की संख्याओं का हमने क्या किया था बेटा, माइनस किया था इससे। ये देखो अंक माइनस किए थे, तो वो हमारे आ गए यहाँ पे, हमने माइनस किया था। अब मुझे वही हमें यहाँ पे जोड़ देना है 66 में, ठीक है, क्योंकि हमने पहले 3 अंकों वाली निकाल लिया, 2 अंकों वाली अप्लाई हो गई इसमें। कितनी है, 6 और 9 15, एक हाथ से 9 से 15 16, 165। 165 नंबर आ गए हैं आपके, मतलब आप कैसे, उसने कही अंतिम 4 अंक बताइए। तो 165 बेटा, इससे पहले संख्या कौन सी रही होगी, 164 रही होगी कि नहीं रही होगी। जब 164 रही होगी तो आप ये बताइए कि अंतिम 4 अंक 41 65, तो अंतिम 4 अंक आप गिन दो, ये हो गए अंतिम 4 अंक। 164 का 4 लेना है, 165 तो ऑलरेडी है, तो अंतिम 4 अंक आपने बता दिए, ये हो गया इसका आंसर। तो क्वेश्चन आपको ऐसे भी आ सकता है कि 1 से लेकर के काउंटिंग करी जा रही है जिसमें कि 387 अंक है या 400 अंक है या 500 अंक, कुछ भी हो सकता है, और कह दिया जाएगा आपसे अंतिम 4 अंक बताइए। तो फटाक से आप क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप हो गया कि आपको पता होना चाहिए 1 से लेकर 99 तक के 99 तक काउंटिंग लिखे पर कुल कितने अंक होते हैं। ये आपके हैं बेटा क्या, डिजिट हैं, ये डिजिट हैं, ये आपके नंबर हैं, ठीक है। तो कुल 189 डिजिट होते हैं, वो हम पहले 1 से लेकर 99 तक के इसमें माइनस कर देंगे, क्योंकि 387 जो है नंबर जो है बड़ा नंबर है 189 से, इसलिए 189 माइनस कर देंगे। अब हमें पता चल जाएगा, पता क्या, अब ये पता चल जाएगा कि टोटल हमारे पास अब अंक कितने बचे हुए हैं। जब अंक हमने बचे, हमारे पास अंक कितने थे बेटा, 198 अंक बचे। अब हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे, हम ये जान जाएंगे कि 3 से डिवाइड करके कि 3 अंकों वाली संख्या कुल कितनी बन जाएंगी। तो हमने देखा 3 अंकों वाली संख्या हमारी 66 बन गई, 66 बन गई है, और हमें पता है कि हमने 1 से लेकर 99 तक का पहले ही घटा दिया। तो अब हम लाओ 2 अंकों वाला भी तो जोड़ें, क्योंकि गिनती तो 387 तक 1 से लेके पहुंची होगी, 1 2 3 4 ऐसे करके। तो 99 जैसे ही हमने इसमें आपको ऐड ऑन किया तो 165 हो गया, यानी कि अब मुझे ये कंफर्म चल गया कि मेरी गिनती 165 तक गई होगी, यानी कि ऐसे 161 162 163 164 इस तरीके से 165 ऐसे करके गई होगी आगे काउंटिंग। तो हम आपको ये बता रहे कि उसमें अंक कितने बने, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इट मींस कि अगर आप 1 से लेकर गिनेंगे टोटल अंक, तो वो आपके टोटल अंक जो होंगे वो बेटा कितने होंगे,
387 होंगे और संख्याएं होंगी कितनी 165। ठीक है, तो ये हुआ इसका आंसर। समझ गए इस बात को? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और कोई डाउट हो हमसे पूछो आप। ठीक है,